चोरस राजा बोला, बुद्धि लाओ। बीरबल आईना ले आया। बुरसराज प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही समझदारी, चतुराई और हास्य का अद्भुत संगम रही हैं। हर बार बीरबल अपनी बुद्धि से राजा और पूरे दरबार को हैरान कर देता था। पर इस बार जो हुआ, उसने न केवल दरबारियों की नींद उड़ा दी, बल्कि खुद अकबर को भी सोच में डाल दिया। दृश्य पहला दृश्य। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह शान और शौकत से सजा हुआ था। दीवाने खास में बड़े बड़े मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। सभी के चेहरों पर चमक थी, लेकिन मन में किसी न किसी तरह की महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। अकबर अपनी सिंहासन पर बैठे थे। अचानक उन्होंने एक गंभीर प्रश्न किया। हमारा दरबार तो चमत्कारों और विद्वानों से भरा हुआ है, लेकिन क्या यहां कोई ऐसा है जो सचमुच बुद्धियां ला सके? पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ने सोचा राजा कोई पहेली पूछ रहे हैं, तो कुछ ने समझा कि शायद ये कोई नया खेल है। राजा ने दोबारा कहा, हां, मैं आदेश देता हूं कि कल तक कोई बुद्धि लेकर आए। जो बुद्धि लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, जो असफल रहेगा उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। अब सब दरबारी परेशान हो गए। भला बुद्धि को कोई कैसे लाए? नलारांडर। दूसरा दृश्य। दरबारियों की चिंता दरबार खत्म होने के बाद मंत्री और दरबारी आपस में बातें करने लगे। एक बोला, अरे भाई, बुद्धि कोई चीज है क्या जिसे उठाकर लाया जा सके? दूसरा बोला, शायद महाराज चाहते हैं कि हम कोई किताब लाएं जिसमें ज्ञान भरा हो। तीसरा बोला, नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें किसी विद्वान को पकड़कर लाना होगा, वही बुद्धि कहलाएगी। सभी अपने अपने अंदाजे लगाने लगे, पर किसी को स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। न डारडा। तीसरा दृश्य। बीरबल की मुस्कान। इस पूरे समय बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर मुश्किल प्रश्न के समय हुआ करती थी। एक दरबारी ने ताना मारा, देखना, इस बार बीरबल भी चुप है। शायद इन्हें भी जवाब नहीं सूझ रहा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुद्धि कोई बोझ नहीं है जिसे ढोया जाए, और न ही कोई किताब जिसमें सब बंद हो। असली बुद्धि तो वहीं होती है जहां आदमी खुद को पहचान सके। दरबारियों को बीरबल की यह बात समझ नहीं आई। वे सोचने लगे कि शायद बीरबल हार मान चुके हैं। न डरा। चौथा दृश्य। अगले दिन दरबार, अगले दिन फिर दरबार लगा। सब दरबारी कुछ न कुछ लेकर आए। कोई भारी भरकम किताब लेकर आया, कोई सोने से मढ़ी हुई कलम लेकर आया, कोई विद्वान को साथ घसीट लाया। सबने कहा, महाराज, यही बुद्धि है। लेकिन अकबर हर एक वस्तु देखकर सिर हिलाते और कहते, नहीं, इसमें बुद्धि नहीं है, ये तो सिर्फ साधन है। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या लाए? बीरबल मुस्कुराए और हाथ में से एक मांग चमकता हुआ आईना निकालकर महाराज को दिखाया। लीडर। पांचवां दृश्य। आईना और उसका रहस्य। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सब कहने लगे, अरे वाह, सब विद्वान किताबें और विद्या लाए और बीरबल एक साधारण आईना ले आया। ये कहाँ की बुद्धि हुई? अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने बुद्धि मांगी थी और तुम आईना ले आए। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, यही असली बुद्धि है। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल ने आईना दरबारियों के सामने रखा और बोले, महाराज, बुद्धि पाने का पहला रास्ता है खुद को देखना, खुद को पहचानना। ये आईना हमें हमारी सूरत दिखाता है, पर असली आईना हमें हमारे चरित्र का प्रतिबिंब दिखाता है। जब आदमी आईने में खुद को देखता है, तभी उसे अपनी अच्छाइयां और कमजोरियां समझ में आती हैं। यही बुद्धि का पहला कदम है। नराना। छठा दृश्य। दरबारियों पर असर। बीरबल आगे बोले, महाराज, किताबें ज्ञान देती हैं, विद्वान शिक्षा देते हैं, पर जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, उसकी बुद्धि अधूरी रहती है। इसीलिए मैं बुद्धि का प्रतीक बनाकर आईना लाया हूं। अब दरबारियों के चेहरे उतर गए। जो लोग बीरबल पर हंस रहे थे, वही अब गंभीर हो गए। एक दरबारी बोला, सच कहा बीरबल ने, हम सब दूसरों की गलतियां देखते हैं, पर खुद को कभी नहीं परखते। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। नला। सातवां दृश्य। अकबर की समझ। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने आईना हाथ में लिया और उसमें अपनी सूरत देखी। फिर धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, बीरबल,
आज तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धि बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जो खुद को समझ लेता है, वही संसार को समझ सकता है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंदाज 8वां दृश्य। हास्य का तड़का। अकबर ने हंसते हुए कहा, बेटा, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि असली शहंशाह वही है जो पहले खुद पर शासन करना सीखे। दूसरों पर राज करने से पहले इंसान को खुद की कमजोरियों पर राज करना चाहिए। नाने समापन। इस तरह राजा बोला, बुद्धि लाओ। बीरबल आईना ले आया। कि यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक भर नहीं रही, बल्कि आत्मज्ञान का गहरा संदेश भी दे गई। बीरबल ने सिखाया कि असली बुद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। आईना हमें हमारी सूरत दिखाता है, पर असली आईना हमें हमारे गुण और दोष दिखाता है। जो खुद को पहचान लेता है, वही दूसरों को समझ सकता है। दरबारियों ने सिर झुकाकर बीरबल की बुद्धि को स्वीकार किया और अकबर ने उस दिन के बाद से हर फैसले से पहले आईने में खुद को देखने की आदत डाल ली। आईना, बुद्धि और नई चुनौती। पहला अध्याय। दरबारियों की जलन। बीरबल। जब आईना लाकर बुद्धि का राज खोल गए तो सब दरबारी भीतर से जलने लगे। बाहर तो उन्होंने ताली बजाई, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, ये बीरबल हर बार राजा की आंखों का तारा बन जाता है। राजा ने बुद्धि मांगी थी और इसने मजाक मजाक में आईना देकर सबको मूर्ख बना दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी हमारी इज्जत नहीं बनेगी। उनमें से एक ने कहा, हमें बीरबल को ऐसी मुश्किल में डालना होगा कि वो इस बार फंस जाए। दूसरा बोला, हाँ, अगली बार जब राजा कोई सवाल पूछे तो हम सब मिलकर बीरबल को घेर लेंगे। कानिडारा का दूसरा अध्याय। अकबर का नया सवाल। कुछ दिनों बाद अकबर फिर दरबार में बैठे थे। उनके मन में अभी भी आईने की बात घूम रही थी। अचानक उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और बोले, आईना देखकर मुझे समझ आया कि इंसान को खुद को पहचानना चाहिए। लेकिन अब एक नया सवाल है, अगर बुद्धि आईने में है तो मूर्खता कहाँ है? पूरा दरबार एकदम चुप। सब सोचने लगे कि राजा फिर से कोई उलझा हुआ सवाल पूछ बैठे हैं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, महाराज, मूर्खता तो अज्ञान में होती है। दूसरा बोला, नहीं, मूर्खता आलस्य में है। तीसरा बोला, नहीं नहीं, मूर्खता लालच में है। हर कोई अलग अलग जवाब देने लगा। अकबर ने सबके जवाब सुने और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, मूर्खता इतनी जगह छिपी है, तो फिर असली जवाब कौन देगा? सबकी नजर फिर बीरबल पर गई। नंडेरा करा। तीसरा अध्याय। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मूर्खता न अज्ञान में है, न आलस्य में, न ही लालच में। असली मूर्खता वहीं होती है जहां इंसान खुद को आईने में देखने से डरता है। दरबार चौंक गया। बीरबल आगे बोले, जो इंसान अपनी गलती मानने से भागे वही सबसे बड़ा मूर्ख है। किताबें पढ़ना, विद्वानों से सीखना सब ठीक है, लेकिन जो खुद को सुधार ही न पाए उसकी सारी विद्या व्यर्थ है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, सचमुच बीरबल, यह बात बिल्कुल ठीक है। नौंडा। चौथा अध्याय। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। लेकिन एक दरबारी जिसका नाम फकीर चंद था, उसने मन में सोचा, हर बार बीरबल ही चमक जाता है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वह अकबर से बोला, महाराज, बीरबल की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब इनकी बुद्धि को मैदान में आजमाया जाए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी परीक्षा? फकीर चंद बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं बीरबल को एक ऐसी पहेली दूंगा जिसे हल करना आसान ना होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल की परीक्षा लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो सजा भी मिलेगी। अनम्मरान। 5वां अध्याय। कठिन पहेली। अगले दिन दरबार में फकीर चंद खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो मेरा सवाल सुनो। सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई भी देती है और नहीं भी, जो हर किसी के पास है लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता? पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। नामा। 6ठा अध्याय। बीरबल का खेल। बीरबल ने शांत भाव से जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं तुरंत नहीं दूंगा, मुझे थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल उठे, दरबार से बाहर गए और शहर में घूमने लगे। वे हर किसी से एक ही सवाल पूछते, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई भी देती है और नहीं भी?
किसी ने कहा, मेरे पास किस्मत है। किसी ने कहा, मेरे पास उम्मीद है। किसी ने कहा, मेरे पास सपना है। बीरबल सब सुनते रहे। दलाल 7वां अध्याय। उत्तर का खुलासा। अगले दिन दरबार में बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, फकीर चंद ने जो सवाल किया था उसका जवाब है बुद्धि। बुद्धि दिखाई भी देती है और नहीं भी। जब कोई सही काम करता है तो उसकी बुद्धि दिखाई देती है, लेकिन जब कोई मूर्खता करता है तो लगता है उसके पास बुद्धि नहीं। हर इंसान के पास बुद्धि होती है, लेकिन कोई उसे संभाल नहीं पाता, पकड़ नहीं सकता। पूरा दरबार दंग रह गया। 8वां अध्याय। अकबर का फैसला। अकबर हंसते हुए बोले, फकीर चंद, तुम्हारी चाल तुम्हें ही भारी पड़ी। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धि किसी भी जाल से बड़ी है। फकीर चंद शर्मिंदा हो गया। अकबर ने उसकी सजा माफ कर दी, लेकिन चेतावनी दी, अब से बीरबल से ईर्ष्या मत करना, बल्कि उससे सीखना। 9वां अध्याय। बीरबल की सीख। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, महाराज, असली बुद्धि वही है जो न केवल सवालों का जवाब दे, बल्कि इंसानों की सोच बदल दे। अगर बुद्धि सिर्फ दूसरों को हराने में लगे तो वह बुद्धि नहीं, चालाकी है। तद्दिक्सु 10वां अध्याय। समापन। उस दिन से दरबार में यह नियम बना कि कोई भी सवाल पूछने से पहले खुद से यह सोचे, क्या मैं खुद को आईने में देखकर संतुष्ट हूं? बीरबल का आईना और उनकी बुद्धि दोनों अब अकबर के दरबार की पहचान बन गए। आईना और असली बुद्धि। उलारा। पहला अध्याय। अकबर की नई जिज्ञासा। एक शाम अकबर बाग में टहल रहे थे। हाथ में वही आईना था जो बीरबल लाए थे। उन्होंने कई बार उसमें अपना चेहरा देखा। कभी गंभीर होकर सोचते तो कभी मुस्कुरा देते। उन्होंने मन में कहा, अगर यह आईना ही असली बुद्धि है तो क्यों न इसे जनता के बीच भी पहुंचाया जाए। क्या लोग भी इससे उतना ही सीख पाएंगे जितना हमने सीखा? अगले ही दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, हम चाहते हैं कि बीरबल इस आईने को लेकर पूरे शहर में जाएं और लोगों को समझाएं कि असली बुद्धि क्या है। दूसरा अध्याय। जनता के बीच बीरबल आईना लेकर बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बोले, देखो भाइयों, यह आईना है। इसमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी बुद्धि का पहला कदम भी छिपा है। जो खुद को देख सके वही खुद को सुधार सकता है। एक व्यापारी बोला, बीरबल जी, अगर चेहरा सुंदर हो लेकिन काम बुरे हों तो क्या बुद्धि कहलाएगा? बीरबल मुस्कुराए, नहीं भाई, सुंदरता तो मिट्टी है, असली गहना तो समझदारी है। अगर इंसान का चेहरा सुंदर हो लेकिन काम बुरे हों तो उसका आईना हमेशा धुंधला रहेगा। लोग जोर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बात मान गए। तांडा। तीसरा अध्याय। दरबारियों की नई साजिश। दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी यह सब सुनकर और परेशान हो गए। अब तो बीरबल जनता के बीच भी महान बन गया है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। उन्होंने तय किया कि इस बार ऐसी चाल चलेंगे कि बीरबल खुद आईने में उलझकर हार जाए। तंडार। चौथा अध्याय। मुश्किल सवाल। अगले दिन उनमें से एक दरबारी बोला, महाराज, बीरबल ने हमें आईना दिखाकर बुद्धि का मतलब समझाया, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कोई आईने में खुद को देख ही ना पाए तो क्या वह हमेशा मूर्ख कहलाएगा? अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इसका उत्तर दो। नौंडासू। 5वां अध्याय। बीरबल की व्याख्या। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर कोई आईने में खुद को देखने से डरता है तो दो ही वजहें हो सकती हैं। 1, या तो वह अपनी सूरत से घबराता है। 2, या फिर वह अपने सच से भागना चाहता है। ऐसा इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि बुद्धि वहीं शुरू होती है जहां इंसान अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सुनकर लगता है कि यह आईना अब हमारे दरबार का गुरु बन चुका है। नार। 6ठा अध्याय। आईने की परीक्षा। अकबर को एक शरारती विचार आया। उन्होंने आदेश दिया, आज से यह आईना हर दरबारी के सामने रखा जाएगा। जो सच्चाई से खुद को देखेगा वही दरबार में बैठने लायक है। दरबारी एक एक करके आगे आए। कुछ तो हंसते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ इतने घबराए कि पसीना आने लगा। बीरबल ने मजाक में कहा, महाराज, देखिए, जिनके दिल साफ हैं उनका चेहरा साफ दिख रहा है, और जिनके मन में चालबाजी है
उनका चेहरा आईने में धुंधला दिखता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। और 7वां अध्याय। ईमानदारी का असर। धीरे धीरे यह आईना पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लोग इसे बुद्धि का आईना कहने लगे। व्यापारी इसे दुकान में रखकर सोचते, क्या मैं ग्राहकों को सही तौल दे रहा हूं? शिक्षक इसे स्कूल में रखते, क्या मैं बच्चों को सही शिक्षा दे रहा हूं? यहां तक कि सैनिक भी इसे देखकर सोचते, क्या मैं अपने कर्तव्य में सच्चा हूं? ननारा। 8वां अध्याय। एक और चाल पर दरबारियों की ईर्ष्या खत्म न हुई। उन्होंने सोचा, यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि आईना झूठा है तो बीरबल की सारी इज्जत मिट जाएगी। उन्होंने चुपके से एक काला धुआं आईने के सामने कर दिया ताकि चेहरा धुंधला दिखे। फिर अकबर से बोले, महाराज देखिए, यह आईना झूठा है, इसमें चेहरा साफ दिखता ही नहीं। अंदार। 9वां अध्याय। बीरबल का खेल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आईना झूठा नहीं, बल्कि वो हाथ झूठे हैं जिन्होंने इसे गंदा किया है। अगर किसी ने इसे धुंधला कर दिया है तो इसका मतलब है कि वही अपनी सच्चाई छिपाना चाहता है। फिर उन्होंने कपड़ा लेकर आईना साफ किया और बोले, महाराज जैसे यह आईना साफ करने पर चमक गया, वैसे ही इंसान का मन भी सच बोलने पर चमक जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि सचमुच सोने से भी कीमती है। दन्नरासम। 10वां अध्याय। समापन। इस तरह आईने की कहानी सिर्फ दरबार तक नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई अब यह सीखने लगा कि सच्ची बुद्धि खुद को पहचानने में है। मूर्खता वही है जहां इंसान सच्चाई से भागता है, और असली राज उस पर होता है जो अपने मन के आईने को साफ रखे। बीरबल ने आईना लाकर न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को बुद्धि का असली अर्थ समझा दिया।